वेलकम। डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पे आपका स्वागत है। आज देखिए हम चर्चा करेंगे कि अभी मार्च 2023 में बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं और जब ये एग्ज़ाम होंगे तो देखिए बच्चों के पास जब वो परीक्षा रूम में होते हैं तो उनके पास एक उत्तर पुस्तिका, सबसे पहले एग्जामिनर है उनको उत्तर पुस्तिका देखा है कि उसमें वो अपनी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चा क्या करे, फिलअप करे। बाद में उनको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले जो 10th क्लास है, जो प्रथम बार इस बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रही है, और ये सूचना उनको देना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो गलती ना करे। क्योंकि एक बार जब बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में होता है और शुरुआत में ही उत्तर पुस्तिका में अगर कुछ गलती हो जाती है तो 3 घंटे का पेपर करना एक टेंशन होती है कि पेपर में मेरा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो देखिए मैं चाहूँगी कि सभी स्टूडेंट इन छोटी छोटी चीज़ों को पहले आराम से समझ लें, क्योंकि जो भी बच्चे पेपर देने जाते हैं तो उनके पास अपना एक क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, उत्तर पुस्तिका मिलेगी, और एक उनके पास अपना रहेगा रोल नंबर स्लिप। तो उस देखिए रोल नंबर स्लिप के ऊपर ही लिखा होता है कि आपकी जो परीक्षा हो रही है वो सीनियर सेकेंडरी परीक्षा है या फिर सेकेंडरी परीक्षा है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको यहाँ के ऊपर यहाँ आपको लिखना होता है कि सेकेंडरी और सेकेंडरी या फिर 10th। दूसरा है कि विषय आप जिस विषय का पेपर है, अगर सोशल साइंस का है तो आपको यहाँ लिखिएगा, आप सोशल साइंस लिखिएगा। इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश लिखिएगा, हिंदी का है तो हिंदी। जो भी आपका पेपर है तो आप इसमें अपना वो विषय लिख दीजिएगा। परीक्षा का दिन और तिथि, जिस दिन आपकी परीक्षा होती है वो यहाँ पे दिन लिखिए कि शुक्रवार है, शनिवार है, सोमवार है, जो कुछ है आप वो दिन लिखिएगा और दिन के आगे आप अपनी तारीख लिखिएगा जिस तारीख को आप पेपर दे रहे हैं। मान लीजिए 27 को पेपर है तो आप लिखिए 27/2/2023। नेक्स्ट इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, उत्तर देने का माध्यम, तो आप देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे आप ध्यान दीजिएगा। ऊपर उत्तर देने का माध्यम, अगर आपकी परीक्षा अंग्रेजी की है तो आपको यहाँ पर उत्तर देने का माध्यम आपको अंग्रेजी ही भरना होगा। संस्कृत की है तो संस्कृत भरिएगा, और बाकी सब्जेक्ट में हिंदी की है तो आपको हिंदी ही भरना है, और बाकी सब्जेक्ट में माध्यम में अगर आप साइंस, एसएस, मैथ अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश भरिएगा, वरना अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहाँ पे हिंदी भरिएगा। ये इन्फॉर्मेशन देनी। उसके बाद में पूछा जाएगा कि आपका सत्र प्रातः है या सायं। देखिए परीक्षा इस बार है आपकी 12:30 बजे से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, इवनिंग भरिए या सायं भरिएगा। नेक्स्ट आपका आएगा परीक्षा क्या है, तो मार्च 2023, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम मार्च 2023। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जब आप आराम से पहले प्रैक्टिस करके इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका पेपर में आप एकदम फ्री होकर अपने एग्ज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा ये एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर आपको जब आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा तो इस बॉक्स के अंदर आपको जो भी आपका कोड होगा ABCD, और कहीं किसी भी रूम में शुरुआत बी कोड से, सी से, डी से, कि कहीं से भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है। और ये भी ध्यान रहे कि प्रथम परीक्षा में जो कोड आया है बाकी में भी वही आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर भरना है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसका कोड क्या है। ये भरने के बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, आगे देखेंगे, अगर ये एक बॉक्स और है जिसमें लिखा है कि क्या लेखक उपलब्ध करवाया गया है, तो ये कॉलम उनके लिए जो दिव्यांग है,
या अचानक किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या लिखने में कोई व्यक्ति असमर्थ है, तो बोर्ड ऐसे व्यक्तियों को क्या करता है, लेखक लिखने के लिए राइटर प्रोवाइड करता है, ये उनको करना होता है। लेकिन आप लोग इसमें करिएगा नो। अगर आप हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, तो यहाँ पर उसमें अगर लेखक है तो आपको आएगा यस। लेकिन और ध्यान रहे, ये फॉर ऑफिस यूज है, इसके अंदर किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं करना होता है। अब देखिए इसी के साइड में हम आते हैं कि और आपको इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके रो नंबर भरने होते हैं। इसमें जितना भी आपका रो नंबर है, देखिए 110122766 8, ये जो भी ऊपर लिखे इतने में आपका नंबर होगा। जो भी संख्या आपने ऊपर लिखी है उसी की संख्या को नीचे पकड़ के, अगर 0 है तो 0 सबसे ऊपर, यानी कि 1 से लेकर 9 तक ये लिखा होगा, लास्ट में 0 है, उसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है। और आपको ध्यान रहे, आपने अगर 7 को फिलअप किया है तो ये गोला पूरा फिलअप होना चाहिए, ना ये आधा हो और ना ये बाहर निकला हुआ हो। अच्छे तरीके से आपको इसको फिलअप करना है। नेक्स्ट फिर आप देखिएगा, एक 3 उसका बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि जो आपका विषय है, विषय जो आपका है सब्जेक्ट, उसका कोड होगा। अब ये आप कोड कहाँ है, क्या है, कैसे भरना है, जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा उसमें जितने विषय हैं उन विषयों का किस डेट में एग्ज़ाम है, क्या कोड है, लिखा होगा। जो भी आपका विषय है उसका 101 या 102 जो भी कोड होगा वो इन तीनों में भरिए और इनके गोले को आपको क्या करना होगा, ये आपको फिलअप करना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो चीज़ है यहाँ पे ये संख्या जो लिखी होती है, बार कोड सा होता है, ये आपकी उत्तर पुस्तिका के क्या है, बार कोड है। ये जब आपकी अटेंडेंस ली जाती है तो वहाँ पे आपको इनको क्या करना होता है, भरना होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि देखिए नाम, हर बच्चे को इसमें क्या करना होता है, परीक्षार्थी का अपना नाम लिखना होता है। तो इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ था, कैंडिडेट को कैपिटल लेटर में लिखना होता है। यहाँ पे ना तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, ना आप छोटी ABCD में लिख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इस चीज़ को आराम से समझ लिए। देखिए आपका नाम अगर राकेश है तो RAKESH लिख दिया आपने। आगे आप कुमार भी लगाते हैं तो आप एक बॉक्स को खाली छोड़ दीजिएगा, एक बॉक्स खाली छोड़िए, उसके बाद KUMAR लिखिए। अब फिर आप देखेंगे जो अक्षर आपका है, यहाँ पे देखिए Z तक ABCD है, एक कॉलम में जो है R है, तो आप यहाँ पे R को देखिएगा और R को क्या करिएगा, आप फिलअप कीजिएगा। फिर आप A को करिएगा, KESH ऐसे करके आप इसको फिलअप करिएगा। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, कैपिटल में करना है। ये जो भी है ये आप किस में करेंगे, कैपिटल में। अब आता है कि नीचे बड़ी ही बच्चों को रहती है कि क्या इसमें लिखा जाएगा क्या नहीं, तो यहाँ पे अनुक्रमांक शब्दों में पूछा गया है। तो देखिए अनुक्रमांक में आपको दहाई, सैकड़ा, इकाई कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके रो नंबर है ना, उस रो नंबर को, आपका रो नंबर है 11089, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, 11 है तो 11078967 ऐसे करके आपको लिखना होता है। फिर यहाँ पे आपका पापा, गार्जियंस, फादर का नाम लिखिएगा और आपका नाम एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में लिखना होगा। और ये वाला जो है ये पर्यवेक्षक के लिए है, जो भी होगा उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। इस तरह आप देखिए, सबसे पहले आप अपने OMR जो आपकी सीट है उसको आप पूरा कीजिएगा, अच्छे से भरिएगा और उसके बाद फ्री होकर आप अपना एग्ज़ाम कीजिएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको इसमें ना समझ में आए। आप
एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इसको समझ के जाए, ताकि आप फ्री होकर अपना पेपर कर सकें। बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।